साल पहले इसको बनाया गया था, लेकिन आज भी ये मौजूद है। और हाँ, ये कोई किला नहीं है, बल्कि पुराने जमाने में मेन गेट कुछ ऐसे ही बना करते थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इससे आप ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन अंधेरा काफी है तो डर लग रहा है। सो गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज से मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दिया हूँ। तुम्हारा भाई फुल तैयारी बनाने के बाद निकल जाता है बैग उठाकर अपनी बाइक की तरफ। फिर मैं अपनी बाइक को बाहर निकालने के बाद सोचता हूँ यार भाई अकेले जाने में तो मजा नहीं आएगा, एक दोस्त होता है तो दोस्त की बात अलग होती है, मजा भी बहुत आता है। फिर मैं अपने दोस्त के पास कॉल करता हूँ, फिर कहता है भाई बहुत टाइम हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, घर पे काम है। फिर दूसरे दोस्त के पास फोन करता हूँ तो वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ पेट्रोल टंकी पर, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना बहुत जरूरी होता है। फिर मैं अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। सुबह सुबह तो हदगांव में बहुत सन्नाटा होता है। फिर भाई कुछ देर चलने के बाद भाई जैसा मेरा दोस्त सामने आ जाता है। फिर इससे हाथ मिलाता हूँ, फिर ये हंसी मजाक करने लगता है मेरा भाई। मैंने कहा भाई आगे भी बहुत सारी बातें करनी है, चल गाड़ी में बैठ तो फिर आगे चल के बात करते हैं। क्या करें भाई, आदत से मजबूर है, मना करने के बावजूद 2 उंगली वाली पोज दे दी। फिलहाल काफी दूर चलने के बाद मैंने कहा वीडियो मैं बनाता हूँ, गाड़ी तू चला। फिर इस रोड पे पेट्रोल पंप बनने से बहुत फायदा हो गया, क्योंकि इस रोड पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं थे। अगर तेल खत्म हो जाए तो धक्का ही लगाना पड़ता था। बहरहाल हम लोग काफी दूर चलने के बाद ये मदरसा दिखता है। इस मदरसे में काफी अच्छी तालीम मिलती है। और हाँ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल होते हैं। और दूसरी बात, इस इलाके में अल्लाह के वली काफी सारे हैं। एक मजार तो ये है, और कुछ दूर चलने के बाद भी एक मजार और मिलेगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक सवाल है, अगर मजार पे जाएं तो सलाम कैसे करें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग ये कहते हैं इंडिया वाले कुछ कर नहीं सकते, तो बताओ ये बुर्ज खलीफा का चचेरा भैया है, क्या ये काफी नहीं है? फिर हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन एक हॉर्स बड़ी परेशानी में था। फिर हम लोग उसकी मदद करते हैं, उसको उठाते हैं। दूसरों की मदद करो, मेरे नबी का फरमान। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये भी एक मजार शरीफ है, और इसके पीछे मदरसा है। यहाँ पे काफी सारे मदरसे। फिर मैं अपने दूसरे दोस्त के पास कॉल करता हूँ जो वहीं पे रहता है। फिर उससे सलाम दुआ होती है, हाथ मिलाता हूँ। फिर हाथ मिलाने के बाद मैं चला जाता हूँ करबला की चाबी लेने। वैसे तो चाबी हमें मिल गई, लेकिन चाबी देने से पहले उन्होंने कहा वहाँ जाते हैं तो लोग फातिहा करते हैं। वैसे आप लोग क्या लेके जा रहे हैं? वैसे तो तुम्हारा भाई इन सबों में आगे रहता है, ऑलरेडी मैंने पहले ही से सिरनी ले ली थी। और रवाना हो जाते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, जिसका बहुत देर से इंतजार था। और हाँ, हम लोगों को चाबी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये मुहर्रम के टाइम सिर्फ खुलता है, आम दिनों में ये बंद होता है, क्योंकि इसके अंदर ताजिया रखी जाती है और ये करबला है। और हाँ, जिसका इंतजार था, काफी वेट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। चलकर देखते हैं। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ आने से पहले आप लोगों को चाबी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मुहर्रम में खुलता है। और हाँ, तुम्हारे भाई का पावरफुल दिमाग है, क्योंकि एक बार में चाबी नहीं खोल पाता, फिर दूसरी चाबी लगाता हूँ तब जाके कहीं ताला खुलता है। मेरे दोस्त मजाक उड़ाने लगे। बहरहाल हम ताला खोलते हैं, फिर अंदर जाते हैं। और हाँ, जब तुम्हारा भाई अंदर जाता है तो सामने देखता है गुम्बद, काफी अच्छा लगता है। और देखने के बाद पता चलता है यहाँ तो काफी सारी चीज भी है। फिर ताला रखने के बाद इस गुम्बद की वीडियो बनाने लगता हूँ, क्योंकि काफी खूबसूरत नजारा दिखता है, देख सकते हैं आप लोग। और हाँ, अभी इसके अंदर का भी दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और ये गड्ढे को देखने के बाद ऐसा लगता है अजगर सांप यहाँ से निकला होगा। फिलहाल मेरा दोस्त कहता है चल भाई इसकी भी वीडियो बना ले। ये जो किला जिसका इंतजार करवाया है लोगों को, मैंने बना लिया भाई। देख सकते हो कितना पुराना है भाई, ये किला नहीं है, ये करबला का गेट है। और इस तरह ये जो सामने गुम्बद सा दिख रहा है, ये चारों तरफ राउंड में लगा हुआ है। और फिर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, और जाने के बाद देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज है। बहरहाल जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पे मुहर्रम के टाइम पर जगह तक नहीं मिलती। और फिर ये कहता है यहाँ पे अजगर सांप देख लिया, और हमें डरवा देता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, और जब मेरी नजर दीवार पर जाती है तो देखता हूँ यहाँ पे कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। बिस्मिल्लाह के अलावा और कुछ हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और काफी पुराना लग रहा है, आप लोगों को डिजाइन देखकर समझ में आ रहा होगा। और इस दीवार पर भी कुछ अरबी से लिखा होता है, लेकिन समझ में नहीं आता लिखा क्या है, 1% भी नहीं समझ में आया। बहरहाल चारों तरफ राउंड मारने के बाद हम लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे का नजारा देखते हैं। और जब हम पीछे की तरफ गए तो देखने में ऐसा लगता है बड़ी दूर से राउंड लिया गया हो। और एक गुम्बद मैंने पहले भी दिखाया था। और हाँ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है, तो इसलिए हम लोग नहीं जाते। और ये जो देखने में खूबसूरत नजारा आप लोगों को दिख रहा है, इसको बनवाने में मेरे जो दो साथ में दोस्त हैं वो भी बनवाने में थे। और हाँ, वीडियो तो ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जो मेन गेट था उसके ऊपर चलेंगे, और वहाँ से व्यू ऊपर का क्या दिखता है तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। इसके ऊपर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।